Welcome to Auraflix Zone. Dive into a world where borders disappear and global stories unite. Auraflix Zone is your one-stop destination for the best of global cinema, French romance, Arabic classics, Jewish movies, Chinese action, Korean, Thai thrillers, Russian crime stories, Japanese horror, Hindi blockbusters, Telugu, Marathi, Bengali, Tamil, Kannada, Marathi, masterpieces, thriller movies and beyond. Whether you're seeking heart-pounding horror, mind-twisting thrillers, romantic or soul-stirring dramas, we bring the world's finest films straight to your screen. Auraflix Zone connects diverse cultures through cinema. Support us. Click the bell icon, like, share, and subscribe, and follow us for new discoveries. तैयार हो जाइए बॉलीवुड की सबसे विवादित और चर्चित फिल्मी कृति के लिए। स्वागत है पद्मावत में, एक ऐसी फिल्म जिसने विरोध, बैन और यहाँ तक कि आगजनी जैसे हमलों को मात देकर ₹572 करोड़ की ग्लोबल कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है जो गर्व, बलिदान और शौर्य का प्रतीक बन चुका है। यह एक किंवदंती है, लेकिन इससे पहले कि हम इस फिल्म के 20 चौंकाने वाले पर्दे के पीछे के राजों में गहराई से उतरें, आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, खासकर उन दर्शकों के लिए जो भारतीय सिनेमा से अभी नए हैं। पद्मावत एक अत्यंत भव्य ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसे संजय लीला भंसाली ने निर्देशित किया है। फिल्म की पृष्ठभूमि 13वीं शताब्दी का भारत है और यह चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कथा पर आधारित है। एक तेजस्वी, बुद्धिमान और सुंदर रानी जिसका किरदार निभाया है दीपिका पादुकोण ने। रानी पद्मावती का विवाह राजपूतों के राजा रतन सिंह शाहिद कपूर से हुआ है। उनका शांतिपूर्ण जीवन उस समय बिखर जाता है जब दिल्ली का निर्दयी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रणवीर सिंह रानी की सुंदरता से मोहित होकर उसे पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। युद्ध के दौरान रानी पद्मावती अद्भुत साहस और गरिमा का प्रदर्शन करती हैं और अंत में जौहर यानी आत्मदाह का मार्ग चुनती हैं ताकि वह अपनी और अपने कुल की मर्यादा की रक्षा कर सके। तीनों मुख्य कलाकारों ने, दीपिका, शाहिद और रणवीर, अपनी गहरी अदायगी से फिल्म की गहराई को जीवंत बना दिया। अब बात करते हैं इसके कुछ विस्मयकारी तथ्यों की। यह फिल्म 20 महीनों में अप्रैल 2016 से नवंबर 2017 तक शूट की गई थी, जिसमें 300 से अधिक शूटिंग दिन शामिल थे। इसका बजट ₹180 से ₹200 करोड़ के बीच बताया गया, जिसे आंशिक रूप से वायाकॉम 18 फिल्म्स ने फंड किया था। 4 भारतीय राज्यों में बैन और भारी विरोध के बावजूद पद्मावत ने ₹572 करोड़ की वैश्विक कमाई की, जिसमें ₹340 करोड़ भारत से और ₹232 करोड़ विदेश से आए। दीपिका पादुकोण को रानी पद्मावती की भूमिका के लिए ₹12 करोड़ और अतिरिक्त लाभ दिए गए और उन्होंने इस किरदार के लिए कई महीनों तक कठोर प्रशिक्षण लिया। उनकी प्रसिद्ध घूमर डांस परफॉर्मेंस उन्होंने स्वयं की, बिना किसी बॉडी डबल के, भारी आभूषण पहनकर 400 जलते दीपों के बीच, जो प्रामाणिकता और सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए दुनिया भर में सराही गई। इस फिल्म में दरबार के प्रमुख दृश्यों में लगभग 800 महिला डांसर और 1600 पुरुष सहायक शामिल थे, जो अपने आप में एक विशाल समन्वय था। शाहिद कपूर को रतन सिंह की भूमिका के लिए 8 करोड़ और विशेष लाभ दिए गए। उन्होंने 40 दिनों तक मारवाड़ी तलवारबाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण लिया ताकि महारावल रतन सिंह की भूमिका को सजीव बना सकें। रणवीर सिंह को भी ₹8 करोड़ के साथ अतिरिक्त लाभ दिए गए। उन्हें खिलजी के रूप में एक जंजीरों से बंधे शुतुरमुर्ग के साथ प्रस्तुत किया गया, जो उनके जंगली और अनियंत्रित स्वभाव का प्रतीक था। उन्होंने खिलजी का भयावह लुक पाने के लिए स्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस, बॉडी प्रोस्थेटिक्स और नकली दांतों का उपयोग किया। इस लुक को बनाने में हर दिन 3 घंटे लगते थे। भव्य राजस्थानी वेशभूषा को रिम्पल और हरप्रीत
हरप्रीत नारुला ने डिजाइन किया, जिसमें पारंपरिक गोटा वर्क और श्रीलंकाई ब्रोकेड कपड़ों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने 1200 से अधिक यूनिक परिधान तैयार किए, जिनमें 50 रत्नों से जड़े लहंगे और 30 रेशमी पगड़ियां शामिल थीं। करणी सेना के विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसके चलते निर्देशक भंसाली पर सेट पर हमला हुआ। चित्तौड़गढ़ किले के सेट पर एक एक्शन सीन के दौरान आग लगने से कुछ क्रू मेंबर्स को हल्की जलन हुई, जिसके बाद सख्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ और कोल्हापुर के सेटों में कई बार आग लगाई गई। कई मुस्लिम नेताओं ने खिलजी के चित्रण पर आपत्ति जताई और राजपूत महिलाओं के चित्रण और ऐतिहासिक तथ्यों पर विवादों के कारण फिल्म की रिलीज 2 वर्षों तक टल गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को रिलीज की अनुमति दी और इसका नाम पद्मावती से बदलकर पद्मावत रखा गया। सिनेमेटोग्राफर सुदीप चटर्जी ने अरी एलेक्स कैमरों का इस्तेमाल किया, ताकि रेगिस्तान की रेत, भव्य महल और युद्ध दृश्यों को प्राकृतिक प्रकाश में कैप्चर किया जा सके। जयपुर और जोधपुर में भव्य सेट तैयार किए गए, जो राजपूताना वैभव को जीवंत करते हैं। खिलजी के आक्रमण का तलवारबाजी दृश्य एलन अमीन द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था, जिसमें 250 बैकग्राउंड फाइटर्स और असली घोड़े तलवारों का इस्तेमाल किया गया। संगीत निर्देशन संजय लीला भंसाली, श्रेयस पुराणिक और अमित त्रिवेदी ने किया, जिनके गीत एक दिल एक जान और बिनते दिल कर्नाटक के प्राचीन हलेबीडू मंदिरों में फिल्माए गए। फिल्म को पहले 2D में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में इसे IMAX 3D में तब्दील किया गया, जिसके लिए ₹30 करोड़ और 5 महीने अतिरिक्त लगे। यह बॉलीवुड की पहली IMAX 3D फिल्म बनी, जो 25 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसके डिजिटल अधिकार वायाकॉम 18 ने अमेजन प्राइम को ₹20-25 करोड़ में बेचे, वह भी थिएट्रिकल रिलीज से पहले। पद्मावत को 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, श्रेष्ठ कला निर्देशन, वेशभूषा, कोरियोग्राफी, संगीत और 4 फिल्म फेयर पुरस्कार, जिनमें रणवीर सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है, मिले। अंतिम जौहर दृश्य को फिल्माने में 10 दिन 600 एक्स्ट्रा फ्लेमथ्रोअर्स और असली चिताएं लगाई गईं। इस सीन के स्टोरी बोर्ड को 5 बार दोबारा लिखा गया। यही थी पद्मावत की अनकही कहानी, हिंसा, कला, विवाद और जीत का मेल। तो आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य कौन सा लगा? शाहिद की तलवारबाजी की ट्रेनिंग, दीपिका का जलते दीपों के बीच घूमर डांस या भंसाली की रियल दंगों से बच निकलना? नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत फिल्मों की पर्दे के पीछे की कहानियों के लिए सब्सक्राइब